मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अपन लोग केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी और मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट को अपन लोग कवर अप करेंगे, जो आपके हाई लेवल एग्जाम यानी नीट, एम्स और आईआईटी, जेईई के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अपन लोग आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें अपन लोग जानेंगे व्हाट इज एटम एंड इट्स बिहेवियर एंड अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं और एटम को शुरुआत में क्या माना जाता था। वेलकम बैक दोस्तों, आज अपन लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, एटम क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले अपन लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एटम। ठीक है, बेसिकली शुरुआत में इसकी जो डेफिनेशन दी गई थी कि एटम एक मैटर में उपस्थित ऐसा एक पार्टिकल है जिसे अपन लोग फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपन लोग एक एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा। ठीक है, अपन लोग देखते हैं एटम क्या होते हैं। देखिए एटम क्या होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है। एटम का मतलब होता है, अपने पास ये एक ग्रीक भाषा के शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से मिलकर बना हुआ है। किससे, एटोमियो से मिलकर बना हुआ है, एटोमियो, एंड जिसका अर्थ होता है अपने पास अनअक्यूटेबल, अनअक्यूटेबल यानी जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, अनअक्यूटेबल, या फिर नॉट ब्रेक डाउन, नॉट ब्रेक डाउन। ठीक है, या फिर आप लोग कहना चाहो तो नॉन डिविजिबल भी हो सकता है। ठीक है जी, नॉन डिविजिबल, ये पहले दी गई डेफिनेशन है, जिसको आज भी ऐसे ही माना जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एटम की डेफिनेशन। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले शुरुआत में जो दिए गए थे सिर्फ एक स्पेसिकुलेशन थे। स्पेसिकुलेशन मतलब एक ऑब्जर्वेशन थे, जिसको अपन लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया कर सकते थे, यानी उस टाइम पे वैज्ञानिक भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए। तो उसके बाद 19वीं सेंचुरी के बाद स्टार्ट होती है अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर की सही स्ट्रक्चर देने की शुरुआत हुई। ठीक है जी, एटम को शुरुआत में क्या माना जाता था, एटम को शुरुआत में फंडामेंटल यूनिट ऑफ, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर माना जाता था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है जी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर क्या होती है कि मैटर के अंदर, मैटर क्या होता है अपन लोग मोल कॉन्सेप्ट में बाय डिटेल समझेंगे इसे मैटर क्या होता है। ठीक है, कि मैटर में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो कि हमेशा विद्यमान रहती है, क्या होती है वो, सिर्फ एक एटम है। ठीक है जी, इसके लिए फर्स्ट थ्योरी दी गई, इसके लिए फर्स्ट थ्योरी दी गई, कौन सी थी अपने पास फर्स्ट थ्योरी, आप सभी लोग जानते होंगे, जो रिपीटर है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो नॉन रिपीटर है यानी 12th के बाद जो कर रहे हैं वो भी जानते होंगे, और नया थोड़ा सा लगेगा जो अपकमिंग 10th पास करके आए हैं 11th क्लास के अंदर। ठीक है जी, अपन लोग देखते हैं फर्स्ट थ्योरी ऑफ, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरी, क्योंकि ये सही तो नहीं है लेकिन इसने एक फिजिकल केमिस्ट्री क्या पूरी केमिस्ट्री के अंदर ही एक ब्लॉक स्थापित कर दिया कि कुछ है, एटम भी कुछ होता है। ध्यान रखना, फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटॉमिक, फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटम। ठीक है जी, फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटम, ध्यान रखना सबसे पहले ये प्रपोज की गई थी 1803 ईस्वी के अंदर। कब प्रपोज की गई थी, 1803 ईस्वी के अंदर। नाम थे साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन, क्या थे, जॉन डॉल्टन। ध्यान रखना, ये अपने दिमाग में ध्यान रख लेना, इस नाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे जो एम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना छोटे छोटे, वो इन्हीं सब चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना आप सभी लोग। जॉन डॉल्टन नाम के वैज्ञानिक ने ये थ्योरी प्रपोज की गई। क्या कहते हैं कि मैटर में बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, टिनी या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखिए मैं इधर लिखता हूं कि मैटर में
मैटर में बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल होते हैं। मैटर में बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल होते हैं, टीनी, या फिर जिसे अपन लोग बोले स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर में बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि एटम है, जो क्या है, एटम है। ठीक है जी, क्या है, एटम है। और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल which takes parts in chemical reaction। कि एटम ही एक छोटा पार्टिकल है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है। ठीक है जी, आगे देखिए आप सभी लोग, देखिए तीसरा जो इन्होंने परसेप्शन दिया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी एटम को न तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अजम्पशन थे, अब तक ये सही माने जाते थे। आगे देखिए आप सभी लोग, ध्यान रखना, जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश टीचर थे जिन्होंने ये सारी अवधारणाएं दी थी। आप सभी के एनसीईआरटी बुक के अंदर ये सभी चीजें लिखी हुई है। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश टीचर थे जिन्होंने कहा था कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है क्या, एटम, यानी स्मॉलेस्ट या फिर टिनी पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, और सेकंड था अपने पास, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और थर्ड अपने पास, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी जिसे न तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। चौथा जो अपने पास था, इन्होंने उस टाइम पे ही ध्यान रखना, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की गई है ये वाली लाइन, इन्होंने तीन लॉ दे डाले जिसे अपन लोग अपने अगले चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। ध्यान रखना, पहला जो इन्होंने रूल प्रूव किया, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। पहला जो रूल प्रूव किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्या था ये रूल, अपन लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बिट डिटेल पढ़ेंगे। इसके अंदर इस वाले रूल के मैं कम से कम आपको 15 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, और आगे देखिए अपने पास, और सेकंड वाला जो रूल प्रूव किया इन्होंने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोरेशन। क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोरेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोरेशन। एंड थर्ड जो रूल दिया इन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा प्रपोज फर्स्ट टाइम में ये वाले रूल किए गए। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोरेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है जी, अब सबसे पहले ये अपने पास चारों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रख लेना। आगे देखिए क्या क्या हुआ, इनकी जो सबसे बड़ी कमी थी, क्या थी इनकी कमी, देखिए इस वाले रूल की जो कमी थी कि किसको प्रूव नहीं कर पाए ये कमियां। ठीक है, क्या थे ये, पहला आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए।
आइसोटोप्स को नहीं समझा पाए कि आइसोटोप्स बेसिकली क्या थे। ठीक है, आज तक आप सभी लोगों को पता होगा कि 1000 से ऊपर, मोर देन 1000 अपन लोगों ने आइसोटोप्स डिस्कवर किए हुए हैं, जिसमें कई सारे नेचुरल है एंड कई आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए हैं। ठीक है, आइसोटोप्स को अपन लोग बिग डिटेल समझेंगे आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और सेकंड है अपने पास जब सिल्क या फर को ग्लास पर या फिर इवोनाइट पर रब किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न कैसे हुआ। यदि जब उस टाइम पे क्या था कि कूलॉम लॉ की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कि कूलॉम लॉ को कोई जानता नहीं था कि कूलॉम लॉ क्या है। बेसिकली अपन लोग ये मेंशन कर रहे हैं किससे, फिजिक्स से। ठीक है, जब इवोनाइट को देखिए, सिल्क या फिर फर को रब किया जाता है किसके ऊपर, रब करते हैं किसके ऊपर, ग्लास या इवोनाइट के ऊपर, ग्लास या फिर इवोनाइट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न हुआ कैसे। ठीक है, किसके ऊपर, इवोनाइट। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, इवोनाइट या फिर ग्लास। जब सिल्क या फिर फर को रब किया जाता है किसके ऊपर, इवोनाइट या फिर ग्लास के ऊपर, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज आ कैसे गया, क्योंकि ये नहीं बता पाए, क्योंकि तब तक कूलॉम लॉ की अपन लोग जानते नहीं होंगे। देखिए इनके टाइम तक एक वर्ड था अपने पास, अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल वर्ड की भी स्टडी नहीं हुई थी। तो इन लोगों ने क्या नहीं किया था, मॉलिक्यूल वर्ड को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। ठीक है, अपन लोग सिल्क या फर को रब किया जाता है इवोनाइट या फिर ग्लास के ऊपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ। इवोनाइट बेसिकली क्या होता है, इवोनाइट एक रॉ मटेरियल होता है रबर का, ध्यान रखना, रॉ मटेरियल होता है रबर का। जब मैं नेचुरल रबर पढ़ाऊंगा आपको तब इसके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान रख लेना। ये क्या होता है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ होता है रबर का, रॉ मटेरियल ऑफ रबर होता है। ठीक है जी, रॉ मटेरियल ऑफ रबर होता है। ठीक है, और थर्ड जो इनकी कमी थी, क्या थी इस रूल की कमी, कि व्हाई डू द एलिमेंट्स शो डिफरेंट केमिकल एक्टिविटी। क्या थी, व्हाई डू द डिफरेंट एक्टिविटी इन केमिकल रिएक्शन, कि जो ये होते हैं एटम्स होते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी कैसे शो करते हैं, इसको भी प्रूव नहीं कर पाए। और फोर्थ जो पॉइंट था अपने पास, फोर्थ जो पॉइंट है, व्हाई डू द एलिमेंट्स पोजेज डिफरेंट एटॉमिक masses, why do the elements possess different एक्टिविटी ऑफ मास, कि किस प्रकार से ये मास की अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी शो करते हैं। इन लोगों ने ये वाले जो है ये इनके ऊपर ही बेस है, लेकिन रूल दे दिए थे लेकिन इसको प्रूव नहीं कर पाए थे। ठीक है जी, आगे देखिए, आप सभी लोग एक बार लिख लीजिए ये। ठीक है, आगे देखिए अपने पास है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किस वैज्ञानिक ने किया, वो था अपने पास डेवी नाम के वैज्ञानिक। कौन थे, DAVY। ठीक है, डेवी नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा, उसके 2-3 साल बाद ही ये वाली थ्योरी दे डाली थी। क्या थे, 1808 से 1800
1807 के अंदर या 1808 7 से 1808 के अंदर ये वाली थ्योरी प्रपोज की गई। क्या कहा इन्होंने कि एटम में बी फाउंड बाय इक्वल स्मॉलर पार्टिकल, कि एटम क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। देखिए मॉलिक्यूल वर्ड तब तक था नहीं, तो मॉलिक्यूल के ऊपर संदेह मत करना, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ। आपका पूरा कंप्लीट एटम जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, एटम में बी फाउंड बाय इक्वल स्मॉलर पार्टिकल, कि एटम क्या होता है अपने पास छोटे छोटे इक्वल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये इन्होंने प्रूव किया था बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के यूज के द्वारा इन्होंने किसको प्रूव किया, इस वाले चीज को। क्या होता है अपने पास, यूजिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रूव द एटम make atom may be found equal smaller particle, ठीक है जी। इन्होंने बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रूव किया कि एटम क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के द्वारा मिलकर बने होते हैं। इन्होंने उसी टाइम पे 5 एलिमेंट को डिस्क्राइब कर दिया था। 5 एलिमेंट को डिस्क्राइब कौन कौन से एलिमेंट थे, ही देखिए यहाँ पर ही आइसोलेटेड बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, किसके द्वारा, बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही आइसोलेटेड 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से थे वो देखिए, मैं बताता हूं आपको। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कौन कौन से थे, देखिए मैं सिंबल लिख रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि काय के सिंबल है ये। मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सब बताऊंगा। पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एक और था सोडियम। इन 5 एलिमेंट को डिस्कवर किया किसने, डेवी नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है जी। अब देखिए अपने पास मेन जो फंडामेंटल आपको याद रखना है इन वाले इंट्रोडक्शन में, किसको, माइकल फैराडे का नियम। कौन सा था, माइकल फैराडे का नियम। इन्होंने प्रूव कर दिया कि एटम को भी आगे फर्दर अपन लोग सब डिवाइडेड कर सकते हैं। इन्होंने ये तो नहीं बताया था कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, लेकिन इतना इन्होंने कह दिया था बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि एटम को अपन लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, कि आगे भी अपन लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के मध्य एक रिलेशन स्थापित कर दिया था बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या नियम था, देखिए माइकल फैराडे, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं एम फैराडे। माइकल फैराडे, लगभग ये वाला प्रूव किया गया था 1833 ईस्वी के अंदर, ठीक है। मैं ये आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं आएंगी ये ईस्वी, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इनका एक सीक्वेंस पता लगे कि जैसे जैसे नई नई उत्पत्ति हुई, नई नई चीजें आई, कि कैसे इंप्रूवमेंट हुआ साइंस के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली अपने फंडामेंटल ही काम करते हैं। आप सभी लोग इसे ओवरकम मत करना, ओवरकम करना सन को, कि कैसे एक चीज उठती है और धीरे धीरे बनती जाती है। उसी प्रकार आप लोगों धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना तो बहुत कुछ बन जाओगे, बहुत कुछ। देखिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन मस्ट है आप सभी के लिए। हर चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एक स्लॉट दूंगा जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ अभी आप बिट डिटेल पढ़े और इन चीज़ों को भी याद रखिए, और आपके एग्जाम्स में अपकमिंग एग्जाम्स जो आएंगे तो उन वाले वीडियो को देख लेना आप सभी लोग,
ठीक है जी। देखिए अपन लोग क्या कहा, इन्होंने कहा कि माइकल फैराडे ने कहा कि एटम एक ऐसा प्राणी है, एटम एक ऐसी चीज है जिसे अपन लोग फर्दर आगे भी सब डिवाइडेड कर सकते हैं, जिसके अंदर कई तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि एटम के ही होते हैं। ठीक है जी, इतना काफी है इस सभी के लिए। देखिए अपन लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं अपने पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीन तरह के मुख्य रूप से और भी होते हैं, लेकिन तीन तरह के मुख्य रूप से आप सभी लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे अपन लोग विद डिटेल में इनका ये बना कैसे, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, मैं सब कुछ आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप सभी लोग देखिए आगे आए अपने पास जे स्टोनी नाम के वैज्ञानिक। माइकल फैराडे के बाद कौन आए? जे स्टोनी। इन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इलेक्ट्रॉन बेसिकली मैं बता रहा हूं उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज भाषा का शब्द है। यानी क्या था इसका मतलब? देखिए, अंबर ए मेटेरियल इलेक्ट्रिकल चेंज ऑलवेज एसोसिएटेड इन द एटम। क्या कहा था स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने? जब जो अंबर होते हैं, अंबर क्या होते हैं? बेसिकली जो अपने पास रेत होती है, रेत के अंदर जो चमकीले पदार्थ होते हैं, आप एक मुट्ठी में रेत लीजिए, वो जो चमकीले पदार्थ होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं अपन लोग रेत। कि क्या कहा था कि अंबर ए मेटेरियल इलेक्ट्रिकल चेंज ऑलवेज एसोसिएटेड इन द एटम। कि इन्होंने कहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड रहता है। क्या रहता है? हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्ज एसोसिएटेड रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है। किसके अंदर? एटम के अंदर। वो इन्होंने सिर्फ उसी टाइम पे ये वाला नाम प्रूव कर दिया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाम प्रूव कर दिया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड रहते हैं, जिसको कहा इन्होंने इलेक्ट्रॉन। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रखना आप सभी लोग, ध्यान रखना। अब अपन लोग कल से डिस्कवरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। मैं आपको विद द डिटेल ऑफ सब कुछ समझाने वाला हूं, तो आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, सब कुछ मिलेगा जो आप सभी लोग चाहोगे। ठीक है, तो थैंक यू।